अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल के अंदर आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद कर दिया जा चुका है, तो क्या विश्वास करोगे? अरे नहीं भाई साहब, किसी को नहीं होगा। क्योंकि अभी बंगाल, तेलंगाना और बाकी अन्य राज्यों के अंदर अगर आपको यह देखना हो कि कैसे कुटैया होती है आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल वालों की, तो वहां से अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं मिल नहीं सकता। क्योंकि हाल फिलहाल अभी ममता बनर्जी ने जो ये डिसीजन लिया है 125 स्कूलों को बंद करने का, भाई साहब ये बहुत खतरनाक है। आइए देखते हैं इसके पीछे का पूरा विश्लेषण क्या है और इसके अंदर कौन सही तो कौन गलत। अभी आप खुद बताओगे कि अच्छा अगर इस वजह से की है तब तो ममता बनर्जी सही की है। लेकिन स्कूल बंद करना यानी कि कई सारे विद्यार्थियों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ खेलने के बराबर है। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो यहां पर हाल फिलहाल अभी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि यहां तक कि आज तक ने खुद डाला है कि भाई साहब ममता बनर्जी ने आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद किया, बीजेपी का मतलब बीजेपी आग बबूला होगी। उसी के साथ साथ ममता बनर्जी राष्ट्रीय मतलब आरएसएस के जो 125 से जुड़े स्कूल थे उसे बंद करने का आदेश दिया है। बीजेपी के नेता विनय कटियार ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त भी की है और कहा है कि बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। अब आरएसएस के स्कूलों को बंद करने का मतलब क्या निकलता है? आरएसएस के स्कूल क्या है? आरएसएस से यार भाई साहब ये बना था 1925 के अंदर। आरएसएस डायरेक्टली जुड़ा है आपकी बीजेपी से। अभी आरएसएस और बीजेपी के बीच भी थोड़ा मुठभेड़ बीच में एक बार देखने को मिली थी, जैसे आरएसएस हल्का सा नाराज हो गया था। लेकिन मोदी साहब और बाकी जितने भी 3 लोग खड़े हैं, ये लोग कैसे भी करके अपने और आरएसएस को वापस से खींच लिए। क्योंकि इतना पक्का है कि अगर आरएसएस टूटी आपके बीजेपी से तो जान जाइए फिर काफी बड़ा वोट बैंक आपके बीजेपी का गिर जाएगा। आरएसएस आप देखोगे तो इनके कई सारे इनके माध्यम से स्कूल चलते हैं आरएसएस के। अब 125 स्कूल अगर बंद कर दिए जाएंगे बंगाल के अंदर तो यार 125 स्कूल कम नहीं होते। अगर एक स्कूल के अंदर 1000-2000 भी बच्चे पढ़ रहे होंगे तो जान जाइए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे अपने भविष्य के साथ खेल चुके हैं। ऐसे कई सारे स्कूल होंगे जहां पर पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, लेकिन यह कहकर बंद करा दिया गया कि वहां पर लाठी डंडा सिखाया जा रहा था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा था और बाकी अन्य चीजों ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अब ये कहां तक सही है, कहां तक नहीं सही है, अब देखो यार वाकई में ही राजनीति के तौर पर खेला तो जाता है, इतना आपको ही पता है। वो चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो। देखो असल में आपका और हमारा वोट पाने के लिए ये सरकार कितनी भी गिर सकती है, ये राजनेता कितने भी गिर सकते हैं। मैं तो यार खुलेआम बोल रहा हूं, अब और कैसे बोलूं। देखो असल में अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो तो कोई भी मतलब सरकार होती है वो अच्छा करने की कोशिश करती है। जैसे भारत का यूरोप से डील कराना, भारत का अन्य देशों से डील कराना, ये सारी चीजें अच्छी हो रही है। लेकिन अगर अंदर आकर देखोगे और अंतरराष्ट्रीय चीज पर तो अच्छी हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर आकर देखोगे तो कहीं गड्ढा खना हुआ है, वहां पर आदमी जाकर गिर जा रहा है, मर जा रहा है। कहीं पर पुल बन रहा है तो पुल को इस तरीके से मोड़ दे रहे 90 डिग्री, जो कि इलीगल है। यहां पर 125 स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो देखो अगर वो आरएसएस से जुड़े हैं, अगर वहां लाठी डंडा सिखाया भी जा रहा है, चलो मान लेते सिखाया जा रहा है, तो आरएसएस अगर सिखा भी रही है तो यार वो सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया जाता है कि कभी अगर मान लेते हमारे ऊपर आक्रमण हो या हमारे माँ या पिता के ऊपर आक्रमण हो तो हमें कम से कम सेल्फ डिफेंस कुछ बचाने के लिए हमारे पास होना भी चाहिए। अगर हमारे पास लाठी भी हो तब भी हम उससे लड़ सके, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर देखने की कोशिश करोगे तो ममता बनर्जी का यह मानना है कि भैया लाठी डंडा सिखाया जा रहा आउट ऑफ सिलेबस। अब वहां स्कूल की क्या बात है, वहां पर जांच ओच लगी, अब क्या निकला, कुछ अगल अन्य चीज निकला होगा तो बात की बात है। लेकिन अगर ये कह देना कि लाठी डंडे की वजह से अरे चलो एक सब्जेक्ट सेल्फ डिफेंस का रख भी दिया जाए तो ये अच्छी बात है। कराटे सिखाना अच्छी बात है, लाठी डंडा सिखाना अच्छी बात है। हाँ, ये नहीं सिखाना कि कैसे बाजो, चले जाओ पब्लिक प्लेस पे लड़ जाओ झूठे, ये सिखाना गलत बात है। सेल्फ डिफेंस सिखाना तो ठीक ही बात है ना। लेकिन बहरहाल यहां पर देखो मैं आपको दोनों पक्ष की ओर से बता रहा हूं, आरएसएस की ओर से भी, आपकी ममता बनर्जी की ओर से भी। आप डिसाइड करिए कौन सही कौन गलत है। फिर उसके बाद आप देखोगे अभी ममता बनर्जी किसी और से नहीं बल्कि आपके एसआईआर के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लड़ रही, अभी उस पर भी आते हैं। लेकिन तेलंगाना के अंदर देखोगे तो ये भाई साहब बहुत अच्छे किए, इनसे आप खुश हो जाओगे। इनका नाम रेवंत रेड्डी है, जो कि अभी तेलंगाना के सीएम चल रहे हैं। रेवंत रेड्डी खुद खड़े होकर कहते हैं
कहते हैं कि ये जो भी अभी जाति को लेकर दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, इसके लिए हम एक कानून लाने वाले हैं और इतना सख्त कानून लाएंगे, अगर कुछ हुआ जातिवाद को लेकर या कोई आतंक फैलाने की कोशिश किया, फिर उसको जो भुगतना पड़ेगा वो भुगत नहीं पाएगा। हाल फिलहाल आप देखोगे कि अभी बजरंग दल वाले बहुत जगह कूटे जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड में कूटे जा रहे हैं, कभी यहाँ कूटे जा रहे हैं। तो अब तेलंगाना में एक बार बजरंग दल वाले कुछ इस तरीके से करना चालू किए थे। भाई साहब, कुत्ते का जो ट्रक होता है, ट्रक नहीं मान लो डीसीएम टाइप का जो होता है, उसमें भर कर लिवाया गया था इन लोग को। इतनी बुरी कंडीशन कर दी गई थी। और उसके बाद रेवंत रेड्डी साहब कहते भी हैं किसी भी धर्म का अपमान करने वाले को दी जाएगी मतलब सख्त सख्त सजा, और धार्मिक नफरत और अन्य कारणों के खिलाफ मतलब अगर तेलंगाना में कोई कुछ करता है तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उसके लिए एक कानून लाने वाले हैं। और उसी के ही साथ साथ अगर देखा जाए तो आपकी ममता बनर्जी अभी खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी है, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है और इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से वहां एसआईआर करा दिए गए और लगभग 58 लाख वोटर के जो नाम है इधर उधर हो गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान है एसआईआर की वजह से। अब अगर ऐसा होता है और इतने मात्रा में अगर वोटर्स कट जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके ममता बनर्जी की वहां सरकार है, यानी कि इनके वोटर लगभग कट जाएंगे। और अगर इनके वोटर कट जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन सबको भी लेकर अभी वेस्ट बंगाल के अंदर मामला फंसा है। लेकिन अब आप खुद बताइए, अगर आरएसएस के ही लगभग 125 स्कूल बंद कर दिए गए, आरएसएस आपको पता है कि बीजेपी की ओर से रहती है और वहां पर बीजेपी के लिए बढ़ावा भी दिया जाता है, तो वो बच्चे अब उस स्कूल में नहीं रहेंगे और उनके कान में बीजेपी नहीं भरा जाएगा, जिसकी वजह से मतलब यही कारण हो सकता है कि आपकी ममता बनर्जी ने इस स्कूल को बंद कराया। अब और भी कारण है जो कि मैंने आपको बताया, ऐसा कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन आप देखे नहीं होंगे कि भारत के अंदर स्कूल 125 बंद करा दिए जाए। बाकी अब आप बताइएगा आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।